शुभ संध्या प्रिय मित्रों। तो क्या आगे हमारे साथ हमारे पसंदीदा लंबे समय से प्रतीक्षित नववर्ष उत्सव है और हमें उन्हें अच्छी तरह से मनाने के लिए हमारे पेट को भोजन, मेयोनेज, सलाद की विभिन्न पार्टियों के लिए तैयार करना होगा। तो हमें नव वर्ष के लिए जल्दी से अपने पेट को कसने, कॉरपोरेट पार्टी में मैं वजन कम करके सुंदर दिखने, थोड़ा खूबसूरती से नाचने के बाद फिर से सुअर जैसे हो जाते हैं, ऐसा कहें। लेकिन बस सुअर जैसे ही नहीं, पर शेप भी खो देते हैं। पर गर्मियों तक लेकिन आप आराम कर सकते हैं। हमारे पास अब 2 हफ्ते बचे हैं। कॉरपोरेट पार्टी शायद थोड़ी जल्दी हो सकती है। संक्षेप में, हमें नए साल में खूबसूरत दिखने की जरूरत है। फिर हम आराम कर सकते हैं, 10 सलाद खा सकते हैं, फिर से 22 पाउंड वजन बढ़ा सकते हैं। फिर हमारे पास गर्मियों तक का समय है। हमारा काम अब नववर्ष तक खुद को ठीक से तैयार करना है, पेट को कसना और सुंदर दिखना है, चाहे वह साल बाग का हो, रैकून का हो या भेड़ का। संक्षेप में, इस साल में अच्छे से प्रवेश करना है, पेट को कसकर। किस साल की बात है? टिप्पणियों में लिखें, मुर्गा है या कोई और। इस बार जल खरगोश हो सकता है। हमारे पास पेट है, किसी का ऐसा है, किसी का वैसा। किसी को कम भाग्य मिला, किसी को ज्यादा। किसी के पास क्यूब्स हैं जो वसा की परत के नीचे छिपे हैं, किसी के पास क्यूब्स भी नहीं है, किसी के पास वसा की परत भी नहीं है। कुल मिलाकर हमारे पेट अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि इसे कस सकें? देखिए, एक गुप्त तरीका है जिससे आपका पेट, भले ही उसमें वसा हो, थोड़े समय के लिए कस जाएगा। और कुछ लोग अधिक दुखी होते हैं, वे पतले होते हैं लेकिन उनका पेट बाहर निकलता है। उनके पास क्यूब्स होते हैं और ये क्यूब्स ऐसे बाहर निकलते हैं। सबसे दुखी लोग वे होते हैं जिनका पेट बाहर निकलता है, चाहे वे मोटे हों या पतले। इसके बाद आप खुश नहीं रहेंगे। इसके साथ क्या करना है? उनके पास यह क्यों है? आइए पहले पता करें। चलो पहले यह जान लेते हैं। वह दुखी है। दुखी सोचता है, नया साल, व्यर्थ मेहनत। पेट है, नाचने का कैसे सोचूं? यहां हमारे पास पेट की मांसपेशियां हैं, सीधी पेट की मांसपेशी। और यहां पीछे हमारी कमर की मांसपेशियां हैं, कमर की चौकोर मांसपेशियां और पीठ की विस्तारक मांसपेशियां। उसकी मांसपेशियां छोटी हो गई हैं। सीधी पेट की मांसपेशी मजबूत है, लेकिन पेट के अंदर और बाहर की वसा नहीं है। और यह पीठ की विस्तारक मांसपेशियों की तुलना में कम मजबूत है। और कूल्हा, स्थिति बदल गई है। वह इस स्थिति से, यह पूरी तरह से योजनाबद्ध है, लेकिन वास्तविकता के करीब है। इसे इस तरह बदल दिया, यानी यहां एक बार किया, इस तरह की हरकत। इसे घुमाव कहते हैं। कूल्हे का घुमाव घड़ी की दिशा में किया और इस तरह पेट बाहर निकलता है। क्या करना चाहिए? उसे इन मांसपेशियों को आराम देना और पेट को कम करना चाहिए, भले ही वह इन्हें प्रशिक्षित कर रहा हो। ये बहुत बढ़ गई हैं। यहां छोटा करना चाहिए और पीछे लंबा करना चाहिए। और दूसरा तरीका, वे दोनों मूल रूप से एक जैसे हैं, बस यहां थोड़ा आसान है, यहां थोड़ा मुश्किल है। दूसरा तरीका, यह उन लोगों के लिए है जिनका पेट है। यह ऐसा है और कैसे करें कि वह त्योहार के समय एक दिन के लिए, उदाहरण के लिए, अंदर खींचा जाए ताकि सूट में फिट हो सके, शादी के सूट में, उस पर नाच सके और फिर वापस निकल सके, ताकि कपड़े के बटन न टूटे, ताकि यह सामान्य रूप से फिट हो जाए, ताकि जब आप बैठें तो पीछे की सिलाई न फटे। तो पहला तरीका यह है कि कैसे उन लोगों की मदद की जाए जो अधिक सुंदरता के हकदार हैं, पर इनसे ज्यादा मोटे हैं और उनका पेट बढ़ चुका है। वे ट्रेनिंग करते हैं, फिर भी पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनकी पीठ और कूल्हे मुड़े हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। डिप्रेशन। सोचते हैं, क्या ट्रेनिंग बंद कर दें? सोच रहे हैं, नए साल तक ट्रेनिंग करके फिर देखेंगे। वह अभी अपनी ट्रेनिंग जारी रखे। गेंद को एक हाथ में पकड़ें। यह आपकी कमर है। इसे दीवार और पीठ के बीच रखें। बस ऐसे। रख दिया। बस ऐसे रख दिया यहां पर।
और शायद आपको दर्दनाक बिंदु मिल जाएगा। देखिए, यहां पर मेरी रीढ़ के पास दो बड़ी मांसपेशियां हैं। उन पर सीधे रखिए और वहां एक दर्दनाक बिंदु हो सकता है, या शायद सिर्फ एक तनाव का क्षेत्र। अगर दर्दनाक बिंदु मिल गया तो दबाएं और 1 मिनट तक ऐसे ही रखें। अगर यह सिर्फ एक तनाव का क्षेत्र है तो मैं दाएं बाएं हिलता हूं ताकि यह क्षेत्र आराम कर सके। यदि यह आपकी पहली बार है तो यह काफी कठिन हो सकता है। इन सभी मांसपेशियों को रीढ़ के साथ काम किया। और अब सबसे महत्वपूर्ण, यहां ये चौकोर कमर की मांसपेशी, ये काली है क्योंकि यही आपके पेट का कारण है। इसे आराम देने के लिए यहां गेंद रखनी होती है, सीधे कूल्हे और पसलियों के बीच में। और वही सिद्धांत है, लेकिन यहां कोई गति नहीं करनी होती। बस इसे एक बार ऐसे रख दें और बस ऐसे ही खड़े रहें। लेकिन इसमें काफी समय लग सकता है। शायद 2 मिनट तक भी खड़ा रहना पड़ सकता है, जब तक कि मांसपेशी को आराम महसूस न हो। आराम मिलता है, आपने इस आराम को महसूस किया। और अगर आप कुछ भी महसूस नहीं करते हैं तो बस 2-3 मिनट तक इसे पकड़े रहें। देखिए, या तो खिड़की में देखें या किसी एक बिंदु पर, कहीं भी देखें। ऐसे ही किसी चीज के बारे में सोचें, चाहे अच्छा हो या बुरा। इससे मांसपेशियों के आराम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस खड़े रहें और इस समय में आप झपकी भी ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी यही दोहराएं। इस बिंदु को देखना असुविधाजनक हो सकता है क्योंकि आपको सिर घुमाना पड़ेगा। दूसरा बिंदु खोजें, जैसे टीवी देखना या रेडियो सुनना। इस तरह खुद को व्यस्त रखें। यह पहली बात है। अब दूसरी, सबसे दिलचस्प और गुप्त बात, जिसे मैंने किसी को नहीं बताया है, सिर्फ आपको, और मैं इसे किसी और को नहीं बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे? पेट को कसने के लिए यह उसकी मदद करेगा, चाहे वह मोटा हो या एथलीट। वे सोचते हैं जैसे आप एक ही कैंटीन में खाते हैं। एक को बुरा लगता है, उसके पास फिटनेस डाइट है, और दूसरा बटर ब्रेड के साथ नाश्ता करता है। तो एक तकिया लें। आप इसे अभी खोजने की जरूरत नहीं है। इसे कहां खरीदें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी तकिया ले सकते हैं, कोई भी कंबल। इसे इस तरह मोड़ें। यहां कोई विशेष आवश्यकताएं नहीं हैं इसके लिए। अब लेट जाएं। आपको इस पर लेटना चाहिए। इस तरह से लेटें कि आपकी नितंब, या जहां भी आपको लगता है कि आपकी नितंब हैं, वे इस तकिए पर आ जाएं। लेकिन इसके साथ यह महत्वपूर्ण है कि आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, यह वह जगह है जहां आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं। हां, इसे छूकर महसूस करें कि वे कहां हैं। अगर आप उन्हें महसूस कर सकते हैं तो आपको लगेगा कि वे कहां हैं। वे नितंबों के थोड़ा ऊपर और पसलियों के थोड़ा नीचे स्थित होते हैं, ताकि आपके नितंब तकिए पर आराम से टिक सकें। और सबसे निचले कमर के कशेरुक, इसका मतलब है कि उन्हें इकट्ठा करना और देखना ताकि वे न टिकें। और अब आप क्या करते हैं? वे आपके ऊपर हैं। आप उन्हें हाथ से छू सकते हैं, और अब कोशिश करें उन्हें नीचे लाने की, सीधे फर्श तक पहुंचने की। अगर नहीं पहुंच पाते तो थोड़ा इस तकिए से फिसलें और फर्श तक पहुंचें। और इस पल में आपके पैर थोड़ा उठने और मुड़ने लगेंगे। नॉर्मल है, डरे नहीं, कुछ भी नहीं टूटा है। यह ऐसा ही होना चाहिए। वे उठते हैं और इस पल में आप अपने हाथ अपने पेट पर रख सकते हैं, और आप बहुत हैरान होंगे। यह बहुत जोर से खिंचाव करेगा, खासकर निचले हिस्से में। यह आपके जीवन में कभी नहीं खिंचा होगा। शायद जब जन्म देते हैं तो ऐसा खिंचाव होता है। मुझे नहीं पता, मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन यह काफी जोरदार खिंचाव है, खासकर पेट के निचले हिस्से में। अगर आपने पहले कभी यह व्यायाम नहीं किया है तो आप जीवन में कभी ऐसा खिंचाव महसूस नहीं करेंगे।
अब आप इसे महसूस करेंगे। टिप्पणियों में धन्यवाद लिखें कि मैंने कितना अच्छा महसूस किया। अब आपका काम है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डियों को उठाएं, चौथी और पांचवी कमर की हड्डियों को, और उन्हें वापस रखें बिना ध्यान भटकाए, और फिर से उन्हें आत्मविश्वास से उठाएं। मुख्य बात यह है कि इसे करें और छोड़ें। कुछ लोग इसे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने पैरों को मोड़ें। क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हैं, सब कुछ वहां छोटा हो गया है। पहले समय में इसे मुड़े हुए पैरों के साथ करें और वहीं करें। नीचे रखें, अपनी पांचवी कमर की हड्डी को जमीन तक पहुंचाएं, थोड़ा जमीन को छुएं और ऊपर उठाएं। फिर से उठाएं, फिर से पहुंचाएं और वापस। ऐसे 10 बार करें, आराम करें, फिर से 10 बार करें, फिर से आराम करें, फिर से 10 बार करें और अंत में कमर को नीचे रखें। ऐसी स्थिति चुनें कि आपकी ये हड्डियां जमीन तक पहुंचें या लगभग पहुंचें, लेकिन इसे कठिनाई से करें, यानी पैरों को अधिक मोड़ें या पूरी तरह सीधा करें यदि आप आत्मविश्वासी हैं। समझ गए? और अंत में स्थिरता से रखें और 30 सेकंड तक ऐसे ही रखें। आप सेकंड गिन सकते हैं या जीवन में कभी 30 सेकंड गिने होंगे, वैसे ही समय रखें। अगर पीठ में दर्द हो तो इस व्यायाम के दौरान 99% लोगों का दर्द चला जाता है। तो दोस्तों, अब आप नए साल के त्योहारों के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से आपको आने वाले नए साल की शुभकामनाएं, नए साल के त्योहारों की शुभकामनाएं। तो नई मुलाकातों तक लिखें, लाइक करें, टिप्पणियां करें, खेलें और माता पिता की मदद करें। मिलते हैं, नए साल से पहले कुछ बार और मिलेंगे। देखूंगा कि आपने कैसे किया। चलो देखो।